एक होता है कि आप पहले से ही तैयारी करके उनको तेज करके रखा हुआ आपने, आप उनकी रेगुलरली सफाई कर रहे हो, तो वैसे ही है अभी से आप तैयारी करते रहोगे तो जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा आप तैयार होगे उस चीज के कैमरे में। हमारे स्टूडेंट भी हैं और इस समय लेक्चरर इंग्लिश है सर। तो आज अभी किसी काम से आए थे, तो 2 मिनट मैंने कहा सर चलते चलते बच्चों को थोड़ा और मोटिवेट करते चले जाइए। तो सर क्या कहना चाहेंगे लेक्चरर का जो अभी ये बैच चल रहा है, स्टूडेंट से ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी है। सबको नमस्कार। वैसे तो आप ऑलरेडी तैयारी में हैं और नॉलेज जंक्शन में आप तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपका अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा सा दो तीन बातें बोलूँगा। पहला तो ये कि देखिए ये जो लेक्चरर का है, लेक्चर के उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम होता है, एलटी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें टाइम बहुत लगता है। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी शायद भर्ती एक बार कैंसिल एक हुई बार है। तो हाँ, कैंसिल। इसलिए हम लोग के टाइम में भी 2020 में, अगस्त 2020 में या अक्टूबर 2020 में हमने फॉर्म भरे थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि प्री नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा सब्जेक्ट का। तो हम लोग अक्टूबर से तैयारी कर रहे थे और दिसंबर में लास्ट में शायद एकदम से नोटिफिकेशन आता कि प्री भी होगा और उसमें सारे सब्जेक्ट्स मतलब उत्तराखंड, जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग सब होगा। तो एकदम से उनने चेंज कर दिया था। तो फिर फटाफट हम लोगों ने, हम तो केजी से जुड़े ही थे, वहाँ पढ़ाता भी था, मैं पढ़ता भी था ही। तो उनको स्टडी चेंज करनी पड़ी अपनी सब्जेक्ट को छोड़ के फिर, क्योंकि उत्तराखंड में कभी पढ़ा नहीं। वो कमल सर वाली स्टोरी भी, जी। कमल सर अब तो वो पटवारी बन गए हैं तो उत्तराखंड पढ़ा भट्ट रहे थे। सर भी थे हमारी फैकल्टी में। तो सर ने कहा कि यार एक बार वहाँ टेस्ट ले जाओ, टेस्ट दे दो उत्तराखंड का। तो मैंने टेस्ट लिया तो मेरे 3 मार्क्स आए थे, 30 में से, 40 में से। तो सर ने कहा कि यार तेरा तो नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ाता था, ट्यूशन में पढ़ाता था, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। फिर तैयारी वारी करी तो आ गए थे, ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, प्री में भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। इवन उत्तराखंड में 30 में से 24 या 25 मार्क्स आ गए थे। फिर हमारा मेंस हुआ 2021 में, इस मई के टाइम में, जून के टाइम में से कुछ हुआ था। और हमको पोस्टिंग मिली अगस्त 2022 में, मतलब अक्टूबर 2022 से, सॉरी अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 में, 2 साल। 2 साल का पूरा पीरियड रहा। 2 साल पूरा लास्ट में तैयारी वैयारी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सी चीज़, तो अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। जैसे एक एनालॉजी, मैं जब मैं पढ़ाता था तब मैं बच्चों के साथ शेयर करता था। मैं फर्स्ट में पढ़ाता था, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता था, तो उस टाइम बच्चों से बोलता था कि ये बिल्कुल 2020 मैच की तरह खेलना चाहिए, मतलब इसको, हालांकि टेस्ट मैच की तरह सोच सकते हैं आप, लेकिन 2020 मैच की तरह इस तरह से कि आपको बस आउट नहीं होना है, मतलब आपको स्टार्टिंग में बस सिंगल डबल करके पिच पे रहना है और लास्ट के 2-3 ओवर में फिर आपको मैच जीतना है, इन द सेंस कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। और 1-2 घंटा रोज पढ़ेंगे, लास्ट के जो 2-3 महीने तो उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा डेफिनेटली। मैंने 2018 का फॉर्म भी भरा था लेक्चरर का, तो लेकिन उस टाइम पे तैयारी तो नहीं हुआ। लेकिन उसका फायदा कुछ ये भी हुआ कि थोड़ा और जी में तैयारी में हम आ गए थे, तो नेटवर्क लेकिन की। सर बच्चे भी ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन भी मेरे पास रेगुलर आता है कि सर जैसे अभी जैसे 6 महीने का बैच होता है। हाँ, अब मैंने 6 महीने का शुरू किया, अब अभी इतने समय से चल ही रहा है वो कोर्स ना, इतना लेंथी कोर्स है आपको पता ही है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि जैसे सर, और आपने भी बताया अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, तो उसमें मतलब आपने कैसे अपने आप को, जैसे आपने कहा ना कि लगे रहो तैयारी में, कैसे अपने आप को मेंटली मोटिवेट करते रहे, ये क्वेश्चन बच्चों का प्रैक्टिकल। हाँ, अब ऐसा था कि मैं उस टाइम पे कहीं जॉब तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं 7-8 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैं मतलब ये था कि जो भी मान लीजिए उसको आप, तो उसमें हम लोग ये रहता है कि कई बार जैसे मैं तो जो अपना प्रैक्टिकल किया था कि मैंने एक बना लिया था, ऐसा एक चार्ट टाइप बनाया था जिसमें डे ये सुन वाइज। लीजिए आप, ये सारी बातें सर ने निकाले हुए हैं, तो ये जो बताएंगे वर्थ वेट इन गोल्ड है मेरे हिसाब से, ना ना क्योंकि आप लोगों ने निकाला है सर ना, तो उसकी बात एक अलग होती है। तो वो मैं जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करता था कि एक चार्ट बना लेता था जिसमें डे वाइज लिख लेते थे। तो जैसे आज कुछ पढ़ाई नहीं हुई तो उसको क्रॉस करके उसके नीचे लिख दिया कि जैसे हाई, मिड, लो और नील। तो जैसे आपके एक दिन पढ़ाई नहीं, आपने नील लिखा काट के, दूसरे दिन भी नील लिखा, तीसरे दिन भी नील लिखा, चौथे दिन आपको अंदर से बुरी लगेगा यार आज को कुछ पढ़ ही लेते हैं, तो फिर उसमें पढ़ लेते थे, फिर मिड कर लिया, कभी हाई हो गया। मतलब लिखने से अकाउंटेबिलिटी हाँ, जैसे है। अकाउंटेबिलिटी आती है। और मतलब जैसे आजकल बोलते हैं ना आप रोज, जैसे जो आप रिटर्न में करते हैं उसको, मेरे को भी ये चीजें पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन वाकई में इसका फर्क पड़ता है। अगर आप अपना डेली का लिखेंगे ना कि आज मैंने कितना पढ़ा, अपने लिए मतलब, किसी और के लिए नहीं, 2-3 दिन तक आप लिखेंगे, चौथे दिन आपको खुद से रियलाइज हुआ कि आप खुद को अकाउंटेबल हेल्प कर रहे हैं, मतलब आप खुद को रख रहे हैं कि भैया आज हमें 3-4 दिन से। और ऐसा होता है मेरे साथ, ऐसा होता है प्री के टाइम पे मेरे 5 या 6 दिन तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, और प्री जो एग्जाम था 20-22 दिन बाद था। तो ऐसा भी होता है, लेकिन आप उसको देखते हैं तो फिर आप, और दूसरी चीज मैंने करी थी कि हर किसी का अपना अपना होता था कि ज्यादा सुनेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। लोग बोलते थे कि
10 बुकों को एक बार पढ़ने से आप एक बुक को 10 बार पढ़ोगे, सब ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। लेकिन लिटरेचर में ऐसा है ना, सब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि इसमें ब्रॉडनेस बहुत है। तो मेरा ये था कि मैंने ज्यादा किताबें पढ़ी थी, मतलब हाँ, मतलब काफी किताबें पढ़ी सर थी। बहुत किताबें पढ़ते हैं हम लोग को, पता है। तो जहाँ से मुझे यूपी से मिलती थी मैं यूपी से ले लेता था, फिर सर के नोट्स थे ही, और RS मलिक जो अपने काम का हो गया उसको पढ़ लेता था। तो मैंने मतलब 7-8 किताबें पढ़ी थी और उसको 3-4 बार रिवाइज किया था, मतलब MCQs को। सर वो किस्सा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और आपकी बात को वो कर रहा हूँ। जैसे जब थॉट्स बुक हाउस में मिले थे तो वहाँ क्या हुआ था, सर BSc के स्टूडेंट थे। हाँ, 2012-2013 की, आज से 12 साल पहले। 12 साल पहले। तो मैं BSc कर रहा था उस टाइम पे, और मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मुझे जेननेक्स करके, अगर कोई जानता हुआ तो जेननेक्स एजुकेशन करके है, वहाँ ट्यूशन पढ़ाता था। तो जब भी हमको वहाँ से पेमेंट मिलती थी, मतलब फीस की पेमेंट मिलती थी, तो मैं बुक्स, मुझे पहले से शौक था नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, तो मैं वहाँ जाता था थॉट्स बुक्स का उसका पहले। तो सर हमारे बीच रहे नहीं, तो सर भी वहाँ रहते थे कई बार। तो एक दिन ऐसी मैं किताब नॉवेल्स कुछ छांट रहा था, तो सर मुझे मिल गए। तो सर से बात हुई, तो सर ने कहा, मैंने सर से कहा कि सर मेरा BSc है और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी स्ट्रीम, मैं इंग्लिश लेना चाह रहा हूँ, इंग्लिश। तो कैसा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, काफ़ी डाउट्स होते हैं। घर वाले भी उस टाइम पे कहते थे कि यार इस स्ट्रीम चेंज करना ठीक नहीं है। तो सर ने कहा मैंने खुद स्ट्रीम चेंज करी है भाई, तो मैं तो ये बोलूँगा करो, अगर तुम्हारा मन किया तो, और आगे आप अच्छा करोगे। तो उसको मुझे, वो मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं, कि उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज कर दी, MA कर लिया फिर मैंने इंग्लिश से। मतलब ये चीज दिखाती है, जैसे मेरा भी BCom है तो कई सारे स्टूडेंट्स का भी रहता है ना सर कि पढ़ाई छूट गई या स्ट्रीम, उसको फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो अंदर से मोटिवेशन है। देखिए लिटरेचर तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आप कुछ पढ़ लेंगे, मतलब आपको बर्डन नहीं लगेगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन बस ये कि थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए लिटरेचर से ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर इसमें घुस जाते हैं एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है वो भी। लेकिन अगर आप साथ ही साथ कोई नॉवल या कोई पोएम्स रेगुलरली पढ़ते हैं, तो ये लंबा गेम है बहुत ज्यादा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2018 में मेरा नेट निकल गया था और आज 25 हो गई, तो अभी तक मुझे उसका कोई मतलब वैसे बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन अभी भी हम लगे हैं कि कुछ आएगा तो आगे करेंगे। तो पेशेंस इसमें नहीं खोना होता, बस इतना ही है। और बाकी तो आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक जगह पे आप लोग आए हैं, और जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, आपको सफिशियंट है। लेकिन आपको अपनी तरफ से तो उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे सर के नोट्स हैं, आप उसमें, जैसे आपको रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाया सर ने फॉर एग्जाम्पल, सर के नोट्स आपने पढ़ लिए, फिर आपने गूगल कर लिया रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपकी जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, या आपने कोई किताब, जैसे हम तो उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड की ली थी, वो ऑक्सफोर्ड पे इंडियन अभी भी पढ़ी है वो, मतलब 1802-2000 की तो उस टाइम पे थी वो, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, थोड़ा सा सही थी मैंने। तो उससे पढ़ लिया। किताब में तो थोड़ा खर्च करिए, थोड़ा सा हम लोग इससे बचते हैं। और बस यही कि अगर आपको लिटरेचर से अगर आपको लिटरेचर पसंद होगी तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो सर जाते जाते एक चीज ना, जैसे मैंने देखा कि जिन बच्चों का निकलता है, क्योंकि सुनते सब है निकलता कुछ बच्चों का, ये एक फैक्ट है ना, मैं हार्डकोर बात कर रहा हूँ एकदम। तो ऐसा क्या है सर, जैसे आपका निकला या कई ऐसे साथी हैं जिनका नहीं भी निकल पाया, कुछ साथी बॉर्डर पे रह गए। मेरा खुद भी नहीं पता 2018 हाँ, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो हाँ चीज होनी चाहिए जो लास्ट के 3 महीने में इनको अलग कर देती है और बच्चों से ना। हाँ, देखिए ऐसा है, मेरी तो बहुत ही सिंपल बोरिंग रेसिपी है इसकी, कंसिस्टेंसी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, कोचिंग में भी कंसिस्टेंट रहना है, घर में भी कंसिस्टेंट रहना है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए जो भी कह रहे हैं ना सर। हाँ वो, और जैसे मेरे को अभी भी याद है, तो सुनने वाली बात बोली ना सर ने मेरे को, हमारे राजेश बेलवाल सर हैं जी, अभी वो लेक्चरर हैं। तो सर को मैं काफी फॉलो करता था, मतलब बताइए आप इससे किसी की बात सुनते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे याद है लेक्चरर में 25-30 दिन बचे होंगे आज, और मेरी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी थी, मतलब काफी तैयारी हो चुकी थी। तो मैंने सर को फोन किया, राजेश बेलवाल सर को, मैंने कहा सर एक बार बताइए, हाँ या नाम है कि मैं लेक्चर में सब्जेक्ट क्या है कि सिलेबस फिक्स है ना, तो राइटर्स 42-45 राइटर कुछ। मैं कहा सर मैं इससे बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, बस इतना बताओ मुझे, परमिशन होता मुझे। तो सर ने कहा मत जाओ बस। मैंने कहा सर ठीक है थैंक यू, मैंने फोन काट दिया। और सर की बात मैंने खोली, बस मैंने बाहर का कुछ नहीं पढ़ा, मतलब वो राइटर्स हैं जो टॉपिक्स में पढ़ा। लास्ट के मोमेंट में बिल्कुल डेड एंड करना पड़ता और है। सौरभ सर ने बोला था कि उस टाइम मैं कोचिंग करता था, मैंने कहा सर मैं कोचिंग सोच रहा हूँ कि मैं 15 दिन का ऑफ ले लूँ या 20 दिन का ऑफ ले लूँ। तो सर ने कहा कि थोड़ा ज्यादा दिन का लो, महीने भर का लो मुझसे। तो मैंने महीने भर का ऑफ ले लिया था, फिर मैंने महीने भर मतलब घर बैठ के लास्ट के महीने में। अभी से आप एनर्जी डाल दोगे तो आप बर्न आउट हो जाओगे लास्ट में।
अभी आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, और जैसे एग्जाम 1-2 महीने नजदीक आता है तब आपको फुल थ्रॉटल करना है। हम लोग उल्टा करते हैं, हमने आज पढ़ना शुरू किया तो आज हम सोचते हैं कि 2-3 दिन में हम प्रैक्टिकल बात। हाँ खूब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपका मन भी हो रहा है पढ़ने का, आप छोड़ दो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, आपका मन आपको लगता है कि कल पढ़ लेंगे चलो। बस यही एक ही रेसिपी है इसकी, कंसिस्टेंट और थोड़ा लक फैक्टर भी रहता ही है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके 2021 में मैंने देखा था सर, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, बहुत खतरनाक है मतलब, और आपको शायद मैंने एक बार डांटा भी था हल्का। बहुत डरा था जब बता रहा हूँ। मेरा उत्तराखंड में मेरे 3 मार्क्स आए थे, सोचिए ना, उत्तराखंड में 3 मार्क्स आए थे 30-40 में से, और 25-30 दिन का पेपर था। तो सर ने कहा कि तेरा नहीं हो पाएगा ऐसे सीधे, उस टाइम पे कोचिंग वहाँ थी। मैंने तो सही कह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा ऐसे तो। फिर कोचिंग तो मैं लगातार मतलब क्लास में तो बैठ नहीं पाता था, लेकिन नोट्स ले जाके घर में मैंने हो जाता काफी मेहनत करी थी। पढ़ लेते तो हो जाता है। और ऐसी पीएचडी के टाइम पे भी हुआ था, सीटें बहुत कम थी, 10 सीटें थी उस टाइम पे। तो उसमें भी सर ने मुझे बैठा के पर्सनली मैं सबको पकड़ लेता था कहीं भी, मैं सबको फोन करा, सर कहाँ पर थे, मैं सीटी में हूँ, तो वहीं पहुंच जाता था। मैंने कहा बताया क्या करना है, तो उसमें भी हो गया था। मेरी 6ठी रैंक आई थी, काफी कट थ्रोट था। वो जब से मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे टफ कॉम्पिटिशन था जो पीएचडी का था। उसमें 10 सीटें थी और बॉयज के लिए उसके लिए 5 सीटें बच गई थी, और मेरी 6ठी रैंक आई थी, मेरा नहीं हुआ उसमें। लेकिन एक महीने बाद होता ही, मेरा लक फैक्टर बोलो ना, पता नहीं कहाँ से एक सीट बढ़ गई, सेकंड राउंड की वो आ गई लिस्ट, तो सर का ही फोन आया मुझे, बधाई। मैंने कहा किस बात की बताई सर, मैं उस टाइम में लेक्चर भी नहीं हुआ था मेरा, और पीएचडी में भी नहीं हुआ, तो बड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तो सर ने कहा कि तेरा हो गया लेक्चर में, मैं सॉरी पीएचडी में एक सीट बढ़ गई है। हो जाता है, करते करते सब हो जाता है, बस आप कंसिस्टेंट रहिए, सब हो जाता है। एक चीज में जाते जाते कि सर बहुत बढ़िया जबरदस्त बुक रीडर हैं, और मैंने इनसे, क्योंकि मेरे तो छोटे भाई जैसे ही हैं, काफी आपने 2013 की कहानी सुन ली इनसे, तो मैं इनको बहुत अच्छे से इन डेप्थ जानता हूँ पर्सनली। तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि जो ललित भाई से आप सीख सकते हैं, आज लेक्चरर है इंग्लिश में, वी आर वेरी प्राउड, है ना, और आप ये सीख सकते हैं सभी बच्चे जो भी हैं, और एज डजेंट मैटर, चाहे वो 40 का भी साथी है कोई हमारा, कोई 25 का भी हो, इट डजेंट मैटर। क्या सीखने वाली बात है कि ये जेन्युइनली दिल से एक साहित्य प्रेमी है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर है। क्योंकि जब इन्होंने नेट निकाला तो मुझे आज भी याद है, कोई ऐसा पढ़ के नहीं गए थे, ठीक है, ये बुक्स पढ़ते रहते थे, जो टेक्स्ट है ना, ओरिजिनल टेक्स्ट, जैसे मुझे याद है फ्रेंच काफका और ये सब डिफिकल्ट टेक्स्ट को आप पढ़ते थे। किताबें थी, मैंने सारे टेक्स्ट पढ़े थे, ये देख लीजिए, ये सारी चीजें आपने हाँ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस था उस टाइम, पूरा ओरिजिनल नॉवल ही पढ़ देते थे। हाँ वो पहले से पढ़ता था। जब बीएससी में था, मेरे फर्स्ट एग्जाम थे, मैं शर्लक होम्स की इतनी मोटी किताब लेके आया था, 52 शॉर्ट स्टोरी 4 नॉवेल्स थी, मैंने वो पढ़ी, तो मेरी बीएससी एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया था। पढ़ने का सोच पहले से था यार, बस वही लोग टिक भी पाते हैं, तो बहुत लंबा गेम है। अभी इसमें आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो हो सकता है 2 साल में लग जाए, हो सकता है 1.5 साल में, हो सकता है 1 साल में हो जाए, तो वही टिक पाएगा जिसको जेन्युइन अफेक्शन होगा लिटरेचर से, ना फिर बाहर होते रहते हैं। मतलब चलते चलते मेडिटेशन भी किया आपने, और उसको हाँ। भी आप बहुत दिल से, तो मेडिटेशन जैसे जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था, सीरियस तैयारी, तो मेरा फिक्स था कि सुबह उठ के मैं मतलब मुझे 2-3 मेरे वो थे अपने, जैसे एक तो मेडिटेशन हो गया, दूसरा भ्रामरी हो जो होता है वो करके, और थोड़ा प्राणायाम वगैरह, उससे फर्क पड़ता है मतलब। डेफिनेटली जो मतलब आप खुद करके देख लीजिए एक हफ्ता ना, आपको खुद ही फर्क पड़ जाएगा, मतलब किसी के कहने से या किसी को एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। 20 मिनट भी आप करेंगे मेडिटेशन, किसी एक पॉइंट को या किसी एक थॉट को लेकर आप मेडिटेट करेंगे, अपने अपने या अपने ब्रीथिंग को या हार्टफुलनेस में आप एक थॉट लेके, आपको खुद ही फर्क पड़ जाएगा उससे। ये बहुत ज्यादा इसमें प्रचार करने की कोई बात नहीं है, जो जानता है वो मानता है, बोलता है, तो आप खुद ही करेंगे तो आप सुन जाए। तो जैसे अभी क्या है उम्मीद सर आगे फॉर्म आने की और ये सब? फॉर्म तो अब अध्यासन तो गई है, उसमें सीट्स भी बढ़ गई है बल्कि कुछ। अच्छा, सो अब पेपर एक ही होना है, तो हमारी कंफर्म होना सर, पेपर एक ही होगा सर, कंफर्म तो मतलब कंफर्म ही है वो, लेकिन आप जब तक हो नहीं आता है तो फिर मतलब- लेकिन एक ही होगा उसमें, और जल्दी हो जाएगा इस बार, क्योंकि हमारे इसमें तो 2 पेपर थे ना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें लंबी प्रोसेस खिंच गई थी, और उस टाइम तो कोविड भी हो गया था, उसी टाइम पे कोविड का भी चल रहा था, तो होपफुली आप लोग का 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ निपट जाएगा। बाकी तो ठीक ही आप करते रहिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं यही कह रहा था इन बच्चों से जिन्होंने कोर्स वगैरह भी दिया है या जो लेंगे ना, मतलब एक अभी की लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ना, हाँ। क्योंकि लास्ट के 3 महीने तो सभी पढ़ रहे होंगे सर ना। हाँ ऐसा है ना, देखिए मेरा दोस्त है ना, वो कहता था मुझसे, उसने भी कहीं पढ़ा या सुना होगा कि जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध, तो जैसे सेना आपके घर के आगे आ गई, फिर आप अपना हथियार निकाल लो, वो जा रहे हो लड़ने के लिए, ढूंढ रहे हो। एक होता है कि आप पहले से ही तैयारी करके उनको तेज करके रखा हुआ आपने, आप उनकी रेगुलरली सफाई कर रहे हो, तो वैसे ही है, अभी से आप तैयारी करते रहोगे तो जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा तैयार होगे, उससे ज्यादा टाइम देते नहीं हो लोग। अब
यूकेपीएससी का जो मैंने देखा है ये वो भी बहुत बड़ा मीट है हमारे उत्तराखंड में ना, काफी बच्चे उसी समय लेंगे कोर्स, उसी समय पढ़ेंगे। तो मेरे से भी कहते हैं वो फिर उसका बेनिफिट नहीं है ना, उसका भुगतान उन्हीं को करना पड़ता है ना। पेट में निकलते जो नहीं। बच्चा 1 साल में पढ़ रहा है और जो 2 महीने में पढ़ रहा है, उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लेट करोगे तैयारी शुरू तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा ना। जैसे 18 में मैंने नहीं करा तो मेरे को उसका 2 साल, मुझे 4 साल पीछे हो गया ना उससे, कम से कम 4 या 3 साल पीछे हुआ, तो उसका पेमेंट मुझे ही करना है। आप अभी सोच रहे हो कि मैं बचा लेंगे टाइम, पैसा, जो भी चीजें आपको करना है तो अभी से करो, जितना अच्छा टाइम और है। एक सर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बड़ा इंकरेज करता हूँ आप भी सेल्फ स्टडी से भी आगे निकले हैं। हाँ। क्योंकि मैंने तो आपको वैसे गाइडेंस दी है, बट आपका जो एक्चुअल क्रेडिट है वो सेल्फ स्टडी है। तो यहाँ पर ये बच्चे, अगर मैं कहीं आगे भी प्रमोट करता हूँ इस मैसेज को, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप एजे से पढ़े, मुझसे पढ़े, ललित भाई से गाइडेंस लें। जरूरी क्या है कि आपका लिटरेचर के लिए पैशन होना चाहिए। एक सिंपल एक स्टैटिक सर के पहले 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। अब 250-300 पोस्ट होती नहीं इंग्लिश में, निकलेंगे तो 70-80 ना, उसमें बाहर के भी निकलेंगे, तो ऑब्वियस बात है पढ़ा तो सबको जैसे रहे। जितना आप खुद से उसमें वैल्यू एडिशन करोगे ना, ये तो आपको एक बेस लाइन तैयार करके दे देंगे भैया, इससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जितना आप उसमें मेहनत करोगे, जितनी आप उसमें एडिशन करोगे, वो आपके ऊपर रहेगा। तैयार आपको ऐसा सब मिल जाएगा, लेकिन मेन तो सेल्फ स्टडी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, ग्रामर के लिए स्पेशली आपको मेरे बहुत क्वेश्चन मन में आते जा रहे हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ग्रामर मेरी मतलब मैंने कभी ऐसे पढ़ी नहीं। सर से मैंने कोशिश करी पढ़ने की, पर मुझसे हुआ नहीं है। अब ग्रामर ऐसा है कि अब मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ते रहता हूँ तो मुझे वैसे आ जाती है, मतलब करते करते। हालांकि मेरा स्कोर ग्रामर की वजह से ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा होगा, अगर मेरी ग्रामर ठीक होती तो मेरा स्कोर और भी अच्छा होता, मुझे यहाँ तक लगता है। तो ग्रामर में ये है कि जो सर पढ़ाते हैं आप उसी को फॉलो कर लीजिए, और एक कोई किताब ले लीजिए एमसीक्यू वाली, उसको सॉल्व करते रहिए। और मैं भी सर ऐसा कुछ, मैं ग्रामर को अपना वीक पॉइंट मानता भी सर, मतलब अभी भी मानता हूँ। हालांकि मेरे क्वेश्चन सही होते थे, मतलब सभी जगह से। पिछली बार 200 में से 61 गई है, 162 गए, 162, 64 गई थी। 164 में गई। मेरे को याद नहीं, मेरे को मतलब इतना याद है कि मेरे कितना आए थे, 168 आए थे शायद, मेरी 18वीं रैंक थी। देख लीजिए आप, 200 में से बात हो रही है, 160 से ऊपर की तो बात ही हो रही है। 168 आए थे मेरे, तो मेरी 18वीं रैंक थी। और अगर एक एवरेज बच्चा ऐसी हतोत्साहित हो जाएगा ना, मैं वैसे में अपने आप को वीक मानते हुए, वो उसके मन में आएगा। सर मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप एक्सपर्ट हैं अगर इसलिए, आप क्या कहेंगे इससे कि सर 160 है और 80% किसी भी एग्जाम में गोले करने में गलत आता था। 200 गोले करने में, सोचिए ना, 200 क्वेश्चन थे हमारे टाइम पे, 200 गोले करोगे तो आपकी आंखों पर नीचे जाती है। तो उसके लिए ये है कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने वो करा था, मॉक टेस्ट करवाए थे, 50-50 सेट। तो 50-50 जोड़ के तो 200 बना लेता था, उससे पड़ता था, उससे फर्क पड़ता है। और बाकी ऐसा है, पेपर भी अब इतनी ज्यादा पढ़ा तो ये तो पेपर का स्तर वैसा नहीं हुआ, इससे मतलब ऑब्वियसली बात है, पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा। लेकिन हमारे में तो बहुत खतरनाक हो गया था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे 166 या 168 मार्क्स थे, मेरी उत्तराखंड में 18वीं रैंक थी, और अंजना के 170 या 171 थे। उसके मतलब 4 नंबर में 15 बच्चे थे। अगर मेरे 4 मार्क्स 2-3 मार्क्स ऊपर होते तो मैं तीसरी चौथी रैंक में आया था। अगर मैं 2-4 मार्क्स कम होते तो मैं बाहर जाता, मतलब ये है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे को याद है, मैंने 190 क्वेश्चन किए थे 200 में से, तो उसमें से गलत कम होते थे। अच्छा, अब सर केजे में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, आपको देख के याद आ रहा है ना, 2018 का आपने बताया। हाँ। कई ऐसे आते हैं जो पहली बार आते हैं, लेकिन मैंने ये देखा, एक पॉजिटिव स्टोरी है कि शायद उनका पहली बार नहीं भी हो पाता, बट वो ऐसे मोटिवेटेड होते हैं ना सर, फिर वो अगली बार निकालते हैं। देखिए ऐसा है ना, पहली बार आपको हो भी जाएगा तो ना अच्छी बात है, वो तो अगर आपको हो जाएगा गॉड का ग्रेस ही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना, अगर से पहली बार आपका नहीं होता, जब दूसरी बार होता ना, तो उसको आपको उसकी वर्थ पता चलती है, ये तो है, मतलब उसका केजे में जूते कहते हैं ना। उसका और आप बेटर टीचर बन जाते हैं वहाँ। जिसका पहली बार में आता है ना, वहाँ बड़ा परेशान रहता है, मैंने चीज देखी है। और उसके लिए बहुत चीजें साइंस है हैं, उसकी। क्या बताएं आप। पढ़ी है कि जैसे आप जब घिस घिस के वहाँ पहुंचते हो तो आपको लगता है कि ठीक है, नौकरी को आप डजंट मीन कि आपको घिस के पहुंचना चाहिए, बट ये है कि अगर असफलता का भी एक अपना वैल्यू एडिशन है। मैं कहता हूँ, अब 18 से सोचिए ना, 22 में नौकरी लगी, 4 साल तैयारी मतलब पढ़ते ही रहे। सुबह पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मतलब मन में बहुत सी चीजें होती, फैमिली बैकग्राउंड भी वीक था, ऐसा बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं, सब कुछ खुद ही करना था, मतलब तो हो जाता है करते करते। बस ये है कि बिलीव करना पड़ेगा आपको टीचर पे, किसी भी कर लीजिए आप किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, सर आपके ही, और या कोई और कहीं भी किताब में किसी ना किसी का आपको बिलीव करना पड़ेगा, और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, बिना फॉलो करे नहीं होता। 100% मत करिए, अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो उसको आप
100% नहीं भी फॉलो करते, लेकिन अब जैसे सर ने बोला कि यार तो पहले एजेस पढ़ लो फिर राइटर पढ़ो, आप वो भी नहीं पहले राइटर पढ़ूंगा फिर एजेस पढ़ूंगा। तो अब जो इंसान 20 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, उसकी बात आप लोग सुन के अपने आप को अगर आगे रखो तो फिर उसका पेमेंट आप ही को करना है, उसका भुगतान कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। बाकी तो ठीक है, पढ़ते पढ़ते हो ही जाता है, टाइम लगता है थोड़ा, और टाइम जाने में पता नहीं चलता है। क्या पता है आज गणेश चतुर्थी भी है सर, अच्छा। और एक ऑस्पिशियस दिन है। ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, मैं आपको बता दूं, ना इनका ना मेरा। मेरे को भी जाना दिन था खाना। सर को कहीं जाना था, मैंने इनको बीच में रोका, ये कुछ काम के लिए आए थे अभी। तो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ पूरे दिल से ना, एज ए ट्रेनर भी, कि आज की ये 10 मिनट की बातचीत आपकी कई लोगों के दिलों को प्रभावित करेगी। और क्या पता है ऐसा कोई एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो अपनी लाइफ में ले लेना, क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है सर, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे अनायास मोमेंट आए जहां से मैंने उस बात को पकड़ लिया अपने पूरे दिल से। अगर आप कहोगे कि मैंने खुद से किया 100%, तो फिर आप वो तो फिर गलत हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं किसी ने कोई ना कोई प्रभाव डालता ही है, उस हिसाब का सिलेक्शन भी होता है। अभी तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, अभी तो आपकी प्रोसेस शुरू भी नहीं हुई है, मतलब वैसे फॉर्म भरना, फिर उसके बाद प्री मेंस जो भी होगा, बिलीव करिएगा तो हो जाएगा। बाकी तो ठीक है, आप बस पीछे में रखना, कंसिस्टेंसी रखना। कंसिस्टेंसी सबसे सिंपल, सबसे बोरिंग होता है ना, जो सबसे बोरिंग चीज होती है वही सबसे कारगर होती है। कोई आपको हाई फाई या बहुत कोई एक्सट्रीम कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल रखना। आप बस पढ़िए, जो यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, घर जाके किताब से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। आप पढ़िए बस 2 घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े। 10 मिनट भी आप अगर आपने एक दिन पढ़ लिया ना, तो वो दिन आपका बेकार में होगा। पर जीरो मत करिए। कहीं जा रहे हैं तो आप यूट्यूब में कोई वीडियो लगा लीजिए, उसको सुन लीजिए। मतलब जुनून होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से लर्निंग करते रहे हम। बिना उसको होता भी नहीं है। और ऐसा है कि आपको कितना चाहिए ये भी डिपेंड होता है। किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये आपने पहले भी कहा था, किसी को कम मैं भी जरूरत होती मानता है। हूँ हाँ। बुक बुक की बात बहुत की है। बात है, जैसे 18 में हमको भूख नहीं थी तो नहीं हुआ, 22 में बहुत हो गई थी तो हो गया। तो आपके अंदर होता है कि सर, अब हर किसी की हिस्ट्री अलग होती है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। किसी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो चाहता था कि नौकरी लग जाए, लेकिन अंदर से उसका ठीक हो रहा है, चल ठीक ही चल रहा है, क्या करना है। सुन सकते हैं आप लोग, ये बहुत मोटिवेटिंग लाइन है। हो जाता है जब मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब कितना चाहिए आपको, देखो वहाँ 120 सीटें होंगी मान लीजिए ना, तो 121 नंबर का चाहिए होगा तो फिर नहीं मिलेगा। अगर आप 2100, अगर आप प्रायोरिटी में डालेंगे, आपको 121 में आ रहे हैं, आप आपसे ज्यादा 120 लोगों को चाहिए तो उनका होगा, आपका नहीं होगा। आपको कितना जरूरत है उसकी, वो डिपेंड है अंदर से आप कितना चाह रहे हैं। एक तो होता है कि यार चलो मेरी स्किल लग गई तो मेरी भी लग जाए, पढ़ लें। अंदर से ठीक है चल रहा है, क्या करना है, नौकरी चली रही है या घर से ठीक ही है जो भी है सिस्टम, उसमें नहीं होता है। प्रकाश सोराड़ी सर भी कह रहे थे ना कि मतलब आपको उसको जोड़ना पड़ेगा किसी ऐसे जुनून के साथ। हाँ, कभी सर से आपने बात करी होगी, प्रकाश सर से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप उनकी स्टोरी सुनिएगा अभी। 41 ईयर्स की एज में एलटी निकाला। वो तो चलो निकाला सर, उनकी पहले की स्टोरी सुनिए ना, हाँ, उनका संघर्ष सुनिए आप। मैं तो क्या हूँ, हम तो मतलब ठीक है, सपोर्ट सब जगह से मिला, पहले घर वालों से मिला, फिर टीचर अच्छे मिल गए, तो फिर हमारा तो हो गया, तो ठीक है। सर को सुन के लगता है कि, प्रकाश सर को सुन के लगता है कि भैया कैसे हमारे कमल सर थे, वही तो हमारे बीच कितना स्ट्रगल किया उन्होंने और हो गया लास्ट में। तो ऐसा हो जाता है, करते करते सब हो जाता है, लेकिन बस आपको एक बात लगेगा। मैं ये भी कहूंगा, लाइफ में जब भी लोज आते हैं तो ललित भाई हमेशा मेरे से बात कर लेते थे, तो वो आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको इमोशनली हैंडल कर लेंगे, कई बार नहीं भी हो पाता ना हैंडल सर। अप एंड अप्स एंड डाउन बहुत आता है सर। अभी तो मतलब अभी तो प्रोसेस में आप है ना, आप खुद ही समझ जाएंगे। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और नौकरी लगने के बाद भी आप बहुत ज्यादा अपने आपको अच्छा, मतलब आपको लगेगा कि भैया लाइफ ऐसा नहीं है, नौकरी है वो, पेमेंट पैसा आता है वहां से, आपको काम करना है, ये है सिंपल। वहां जाके ऐसा कोई अभूतपूर्व बदलाव नहीं आता है, वहां भी आप अगर आप अंदर से वहां भी आप परेशानी रहेंगी। करेक्ट। हाँ, अगर आप अंदर से शांत है, मेडिटेशन के लिए बोलते हैं ना, तो आपको वहां भी मजा आएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अब ठीक है, वो बैलेंस आपको रखना है, कंसिस्टेंसी रखिए, बस एक ही वर्ड है कंसिस्टेंसी, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। जो कंसिस्टेंट रहेगा उसका हो जाएगा, जो नहीं रहेगा फिर वो अगली बार ट्राई करेगा इतिहास में। सबको एक बार में थोड़ी मिल जाता है, स्टेट छोटा है ना, सीटें कम आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात। यूपी में भी भरा है कई दोस्तों, हाँ ट्राई कर रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन जितनी प्रोबेबिलिटी के चांस बढ़ेंगे सर, उतना ज्यादा सक्सेस का भी वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार में मतलब एक फोकस एक ही पे रखना ज़्यादा चल जाता है। वो तो ठीक है, जैसे मैंने एलटी नहीं भरा था, एलटी लेक्चर सारा आया था मेरा, मैंने नहीं भरा था एलटी। तो हालांकि एलटी साइंस से होता है आपका।
ना होता तो सीधे कोई अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मैं घर को ऐसा बोल जाके मेरा नहीं होगा करके ना, क्योंकि वो कहते भरा भी क्यों नहीं, तो उनको बहाना मार जाता मैंने कि ऐसा सा मेरा नहीं होगा, ये हो जाता मेरा, चाहता था मैं सीटें ड्यूटा निकला ही था, लेकिन मेरे को पता था कि नहीं हो पाएगा। एक चीज में कुछ लोग कर भी लेते हैं, हमारे साथ के लोगों ने आईटी में निकाला, लेक्चर भी निकाला, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरे अंदर ऐसा नहीं था, मतलब हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, बस मेरे बस की नहीं थी वो, अपनी लिमिट्स पर होती है। हाँ, जैसे मेरा था कि 4-5 घंटे से ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता था, तो उससे ज्यादा पढ़ना ही क्यों है, 4 घंटे पढ़ो बस, आपको पता है कि उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, कि क्यों किताब खोल के आगे खराब करनी है, आप 4-5 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, क्वालिटी का पढ़ो। हाँ, बाकी फैक्टर लग भी रहता ही है, आप जैसे भगवान को मानते हैं उसको पूछते रहिए। हाँ, कोई फैक्टर है, आप खुद बिजनेस करेंगे सर, बिना उसके नहीं होता है, आप मेहनत कितनी कर लें, लक भी फैक्टर है इसमें। मजा आ गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा टाइम दिया, ऐसा टाइम दिया, और थैंक यू। और उम्मीद है कि ऑनलाइन में भी सब लोगों को मजा आया होगा। ऑफलाइन में तो हम लोगों को काफी मजा आया, मुझे पर्सनली। एक होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है सर, और बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। मैं आता हूँ। तो ये थे हमारे ललित सर, इनको सुना आपने, ठीक है। तो मैं आज के लेक्चर को यहीं पर ही खत्म करना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या ही बोले हम, है ना। ये काफी अच्छा मोमेंट रहा हमारे लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सर ने बोला, खुद लेक्चरर निकले हुए हैं तब बोल रहे हैं, तो बात अलग है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है, तो आप उनकी बातों को समझिए, सुनिएगा, ठीक है। कोई आपके कोई क्वेश्चन होंगे, आप मुझे भी भेजिए, ललित सर से मैं भी पूछूंगा, ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो आज आप इतना ही करें मेरे हिसाब से ना, और मैं आपके साथ पीडीएफ नोट शेयर करूंगा, कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक जाते जाते एक और छोटा सा अनाउंसमेंट ये है साथियों, मैंने अभी एक्स्ट्रा क्लास में एक ऐसा छोटा सा बोला था कि बैले पर एक छोटा सा टेस्ट है, 10 क्वेश्चन या 20-15 क्वेश्चन का, 20 का नहीं होगा, ठीक है। उसमें 4 बैलेज हैं, ठीक है, 4 बैलेज हैं आपके, क्या क्या है मुझे बता दो। राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर, ठीक है, ला बेले डेन सेंस मर्सी, ये चारों राइटर वही हैं जो हमारे कोर्स में हैं। ला बेले डेन सेंस मर्सी कीट्स का है, ठीक है। हालांकि कोलरेज नहीं है कोर्स में, बट ये इंपॉर्टेंट बैलेंस ले लिया मैंने। और तीसरा है आपका लेडी ऑफ शैलेट है एक, तो टेनिसन का, और वर्ड्सवर्थ का कौन सा है, सॉलिट्यूड रीपर, ठीक है बेटा। इन चारों बैले के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, और इसके अलावा बैले की बेसिक्स वाली जो पीडीएफ है उसको कर लो, ठीक है। ये 4+1 5 पॉइंट का एक 9:30 बजे टेस्ट होगा ये, कल ना 9:30 बजे, 10 मिनट का ऑनलाइन में, फिर आंसर उसके बाद में बता दूंगा 10 बजे। तो आप लोग इसके साथ रेडी रहिएगा। आज के इस ललित भाई की टॉक को जरूर सुनिएगा 2-3 बार, उसको खाली सुनिएगा मत, ऊपर से मत सुनिएगा, अंदर से गहराई तक सुनिएगा, क्या क्या एक एक बात का मैंने बोला ना, बड़ा गहरा मीनिंग है, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खूब मोटिवेटेड रहेंगे और आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ कल। कल हम लोग कमला दास के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते, ठीक है, ठीक है, चलिए फिर, है ना। क्या कह रहे थे राखी बोरा, क्या कह रहे हैं। ठीक, चलिए फिर, है ना।